आज के इस ऐतिहासिक दिन 1 जनवरी, जिसमें हमारे कुछ हमारे ही पूर्वजों से रिलेटेड हमारा इतिहास छुपा हुआ है। उनमें आज मंचासीन हमारे बीच बड़े भाई जो प्रधान रहे हैं राम कुमार जी, हमारे साथी भाई जो अभी जिला प्रमुख है भाई लक्खी लाल जी, साथ में हमारे पधारे हमारे सुग्रीव जी, गुरु जी, जय सिंह जी, रामराज जी, हमारे तमाम साथी डॉक्टर बीएल जी, तमाम हमारे सभी मंच आसीन, हमारे इस क्षेत्र में ज्ञान के लिए, समाज के लिए हर समय काम करते रहने वाले, मिशन के लिए समय देने वाले, इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले भाई अमर डीएस भाई, अमर अम्बेडकर जी, गुरु जी राम अवतार जी, आपके बीच में तमाम खूबसूरत प्रस्तुति देने वाले बलराम एंड पार्टी की पूरी टीम, और इस कार्यक्रम में जो जानकारी प्राप्त करने के बाद में तमाम आप सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहनें और मेरे सभी युवा साथियों, आप सभी को मैं आपके इस आज के ऐतिहासिक दिन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। हार्दिक जीवन में आप तरक्की करते रहो, ऐसी मैं मेरी ओर से बुद्धा से कामना करना चाहूंगा। मेरी ओर से आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथी यहां उपस्थित हैं, उनमें हमारे बराबर हमारे आने वाले समाज का भविष्य हमारे युवा और बच्चे हैं। लेकिन जितने भी लोग आप ऐसे अच्छे कार्यक्रमों में जब आप उपस्थिति देते हैं, तो हमारे लिए आप सब सबसे सर्वोपरि हो। हमारे कुछ भाई, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्हें आज के दिन के बारे में शायद कुछ पता ही नहीं होगा कि आज ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया है। कुछ ने देखा होगा कि हमारे इस जगह पर टेंट लग रहे हैं, कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, माइक लग गए हैं। शायद हमें चलना चाहिए, कुछ मनोरंजन के हिसाब से कोई कार्यक्रम शायद हो रहे हैं। लेकिन आज को आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 तरह से हमारे लिए आज का दिन बहुत खास है। 1 जनवरी नई साल की शुभारंभ तो है ही, ये तो हम सबको पता है। इससे पहले 31 दिसंबर हम जिस समाज से आते हैं, बैरवा समाज, वो उसका हमारा स्थापना दिवस के रूप में हम उसे मनाते हैं। और सबसे ज्यादा खास आज का जो दिन है, वो हमारा उस काम के लिए है जिस काम के बारे में हम ज्यादातर नहीं जानते, लेकिन
आज का जो हमारा सबसे जो खास दिन है, मैं मेरे बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा, जिनका शायद शिक्षा से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रहा हो, और जो हमारे पढ़े लिखे वर्ग के हैं, उन्हें तो ये जानकारी जाननी बहुत जरूरी है। 1 जनवरी 1818 वर्ष में हमारे यहां भारत देश के अंदर, जब भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, उस समय हमारा जो दलित वर्ग है, आदिवासी पिछड़ा है, उन सबको दोयम दर्जे के साथ इस देश के अंदर देखा जाता था। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमारे ऊपर जो ज्यादतियां होने लगी, वो उसी दौर में इस देश के अंदर होने लगी, जिसमें हमें किस्से कहानियों में हमारे इतिहास के बारे में जब पता चलता है तो हमें बताया जाता है कि हमारे पीछे झाड़ू और गले में जो हांडी की प्रक्रिया जिन शासकों ने लागू की थी, वो समय 1818 1 जनवरी के दिन, एक ऐतिहासिक रूप के दिन में हमारे सामने परिवर्तित होकर के हमारे सामने इतिहास बना। जिन राजाओं ने इन दलित और पिछड़े हम सबको जिस दृष्टि से देख करके हीन भावना से और उनको नीचा दिखाने के लिए प्रक्रियाएं रखी, उस समय अंग्रेजों से लड़ाइयां चल रही थी। उस राजा से जब अंग्रेजों की जंग थी, तब अंग्रेजों ने, आज इस देश में भला हो जो अंग्रेज आ गए, यदि वो नहीं आए होते तो हमारा ये स्वर्णिम जो समय है, ये हमारे लिए शायद कभी सपने की तरह हमारे जीवन में आता चला जाता। लेकिन हमें इस प्रकार से आजादी जो मिली है, वो हमें आजादी नहीं मिलती। उन अंग्रेजों ने समता, समानता और बंधुता, जिस नियमों के आधार पर बाबा साहब ने भारतीय संविधान की नींव रखी, उन्हीं आधारों पर अंग्रेजों ने हम लोगों को बराबरी देने का दर्जा दिया और हम लोगों को राजकाज में भागीदारी दी। हम लोगों को सरकारी सेवाओं में उन्होंने भर्ती करने का काम किया। उसी टाइम पर हमारी समाज को अंग्रेजों ने अपनी सेना में भी भर्ती करने का बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम किया। जिस समाज को इस देश के मनवादी व्यवस्था के लोग, उन्हें देखना, उन्हें सुनना और उनकी परछाइयों से भी जब उनको परेशानियां थी, उस जमाने में अंग्रेजों ने हमारे लोगों को सेना में भर्ती करने का काम किया। और अंग्रेजों की ओर से हमारे लोगों को जो सेना में भर्ती थे, ऑर्डर आया कि आप लोगों को जंग में जाना है, युद्ध करना है, लड़ाई लड़नी है। और उस लड़ाई में हमारे जो महान सैनिक थे, उनको सेना में सबसे आगे किया गया। और वो दिन था 1818 1 जनवरी। लेकिन सबसे पहले हमारे जो माता बहनें 5 मिनट और रुक जाएं, फिर आप चली जाना। अभी योग बहुत ज्यादा हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है। 2 बात जहां से भी जो भी हमारे वक्ता बोल रहे हैं, यदि हमारे हित में है तो हमें सुन करके, जान करके और उसे हमें अपनाने का काम करना चाहिए। तो साथियों, जब हमारे लोगों को कहा गया कि आपको
भारतीय शासन, भारतीय जो राजा हैं उनके खिलाफ में युद्ध करना है, तो सबसे पहले हमारे जो लोग थे वो देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम उन राजाओं से बात करना चाहेंगे, यदि वो हमें समानता और बराबरी का दर्जा यदि दे देते हैं तो हम अंग्रेजों के साथ में युद्ध करने की बजाय हम हमारे राजाओं के साथ में उनकी तरफ से युद्ध करना चाहेंगे और हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ना चाहेंगे। और वो राजा कौन था? वो बाजीराव पेशवा था। वो इस देश में हमारे प्रति सबसे क्रूर शासक साबित हुए। जब उनके पास हमारे सैनिक गए, हमारे लोग गए कि हमें आपके खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए कहा गया है, यदि आप हमें बराबरी सम्मान का दर्जा दे देते हैं तो हम अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने के बजाय हम आप लोगों की तरफ से युद्ध करना चाहेंगे। उन लोगों ने जब ये बात सुनी तो बाजीराव पेशवा जो उस समय का राजा था, उन्होंने कहा कि मान सम्मान तो दूर की बात है, आपको हम कदम रखने के लिए सुई के बराबर भी जगह देना पसंद नहीं करेंगे। उनके मन में हमारी इतनी नफरत थी। तब हमारे उन सैनिकों ने कहा तो ठीक है, आप हमें सम्मान नहीं देना चाहते तो हमारा आपसे मुकाबला युद्ध में होगा। आप युद्ध में आप आइए, हम आपका वहां स्वागत करते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाजीराव पेशवा की 28,000 की सेना, कितनी? 28,000, और हमारे महार समाज के जो सैनिक थे वो मात्र 500 की संख्या में थे। कितने थे? 500। और जब वो भीमा कोरेगांव नदी के किनारे जब ये युद्ध तय हुआ तो हमारे जो सैनिक थे उनके मन में जो बरसों से दबी हुई जो उनकी मान सम्मान की लड़ाई थी, जो हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ जो उन्होंने क्रूरता की थी, हमसे भेदभाव, छुआछूत, जिसको नीचता की हद तक उन्होंने जो हमारे साथ की, उसका बदला लेने के लिए जो हमारे 500 महार सैनिक थे वो रात के 1 बजे ही नदी के किनारे जाकर के वहां जमावड़ा उन्होंने जमा लिया। कड़ाके की सर्दी में जब लोग वहां निकल नहीं पाते थे, हमारे महासैनिक रात की 1 बजे से ही वहां लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयारी करके नदी के किनारे पहुंच गए। और जब जैसे ही सुबह हुई और सुबह होते ही युद्ध का जब बिगुल बजा तो आप और हम सबको गर्व करने की बात है कि हमारे महासैनिकों ने जो संख्या में मात्र 500 थे, उन्होंने 28,000 पेशवाओं की जो सेना थी उनको गाजर मूली की तरह एक तरफ से काटना चालू किया और उन्होंने 11-12 बजे ही युद्ध का बिगुल बजा दिया और आपने फतेह हासिल की। आप जब 28,000 में 500 का जब भाग दोगे तो एक के हिस्से में 56 आएंगे। तब से ये 56 इंच के सीने की कहावत इस देश के अंदर चालू हुई। तो 56 इंच का सीना वो किसका है? वो किसी और का नहीं। हमें गर्व करना चाहिए, वो 56 इंच का सीना हमारा ही है, हमारा दलित समाज का है, चमार समाज का है। और मात्र हमारे 500 में से 22 हमारे महासैनिक उस युद्ध में शहीद हुए थे। बाकी के 28,000 पेशवाओं की सेना को गाजर मूली की तरह उनको काट करके नदी के किनारे पटक दिया और उनको जंग में बुरी तरीके से हराने का काम किया। ये ऐतिहासिक दिन है 1 जनवरी 1818 का, और हम लोगों को गर्व करने की बात है। हमारे जो बाबा साहब उस ऐतिहासिक दिन के दिन हर 1 जनवरी को उस भीमा कोरेगांव के उस विजय स्तंभ पर जो अंग्रेजों ने वहां प्रतीक के रूप में आपका विजय स्तंभ बनाया है, वहां पर सलामी देने के लिए बाबा साहब 1 जनवरी को, प्रत्येक 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाया करते थे। 1927 से जब बाबा साहब ने वहां के इतिहास को जाना। और साथियों, मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? हमारे भाइयों ने कई बातें बताई, एक भाई ने और बात बताई
कि मुझे गर्व है मेरी समाज पर और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं चमार समाज से आता हूं। ये सत्य बात है। मैं 31 दिसंबर मनाने के लिए मैं समाज के नाते जाता तो हूं, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि 31 दिसंबर को हम मात्र बैरवा दिवस मनाते हैं, जो कि हमें मनुवादियों की तरह हमारे अपने आप में ही हमें तोड़ने का काम करता है। हम लोगों को चाहे कोई बैरवा कह लो, जाटव कह लो, रेगर कह लो, बड़ई कह लो, नेकबाल कह लो, महार कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इस पूरे देश के अंदर यदि आपको जाना जाता है और आपके पीछे से यदि कभी कोई बात की जाती है तो आपकी एक ही नाम से पहचान की जाती है कि वो फलाना है भाई, कौन का, वो चमार का। तो आपकी काउंटिंग एक ही नाम से होती है। और यदि हमारे पूर्वजों ने एक ही नाम बनाया होता और एक ही नाम से इस कम्युनिटी को आपने एकजुटता दी होती तो आज आपके अंदर इतनी सारी कमियां जो सामने हैं वो देखने को नहीं मिलती। हमारी ताकत कहीं कहीं एक ही नाम से है, वहां हमने सत्ता हासिल की है। जैसे यूपी है, यूपी के अंदर हम लोगों को ज्यादा जातियों में बांटा नहीं गया, वहां एक ही कम्युनिटी है जाटव समाज के नाम से, और वहां पर हमने चार बार वहां पर मुख्यमंत्री का पद अपनी दम पर, अपनी काबिलियत पर हमने हासिल करने का काम किया था। तो मेरा इस नाम पर मेरा सजेशन है, मेरा कहना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहीं नहीं जाना है, 2 कदम चल के सिर्फ वजीरपुर का एग्जाम्पल देखना है। ऐसे ही हमारे समाज को नाम से जाना जाता, पीछे से कहते कौन, अरे कौन चमार, आ गया। बड़ी नीचता से, बड़ी हीनता से, बड़ी कमजोरी से, कीड़े मकोड़े की नजर से आपको देखा जाता। इन सब चीजों को मैंने बचपन से देखा। 3rd क्लास में जब मैं आया, 3री क्लास में जब से मुझे पता चला कि जाति भी कोई होती है, और उसके बाद में पता चला कि धर्म भी कोई होता है, और 3री क्लास से मैंने इस जाति के नफरत को देखा, तो 3री क्लास से मैं मेरे बलबूते पर मैं पिताजी से डरता था। मेरी बातों से घर वालों को पता नहीं चले, मेरे काम का पता नहीं चले, मैं पिताजी से डरता था कि कहीं पिताजी को पता चलेगा मुझे डांटेंगे। लेकिन मेरे अंदर जो टीस हुआ करती थी, उसे देख करके मैंने 3rd क्लास से ही मरंगा देना चालू किया, और 12वीं, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तक मैं मेरे दम पर मैं देता रहा, लेकिन पिताजी से डरता था। 2001 में पिताजी शांत हो गए। पिताजी शांत होने के बाद में मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने मेरे मन की भड़ास निकाली, मैंने नफरतों को देखा, उन्हें महसूस किया, जिया। उनके बाद में मेरी इसी समाज को जो भोली भाली, अभी इनको पता ही नहीं है, बैठे तो है सुन रहे, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमें करना क्या है, हम भुगत क्या रहे, हम लोगों को कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमें भी फायदा हो और हमारी आने वाली कौम को फायदा हो, हमारी समाज को फायदा हो। ज्यादातर हमारे लोग श्रोता बन करके आते चले जाते, सुनते नहीं है। ऐसे ही हमारे समाज को मैंने इकट्ठा किया और उनको बताया और समझाया कि तुम्हारे साथ में ये तो हो रहा है, ये तुम्हारे साथ में घट रहा है, ये तुम्हारा अपमान हो रहा है, ये तुम्हारा नुकसान हो रहा है, और इससे बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, इससे कैसे लड़ना चाहिए, इससे कैसे निपटना चाहिए, उसके लिए आपको एकजुट हो करके इन सारी समस्याओं का संघर्ष करके इनका विरोध करना चाहिए। और नतीजा, हमारे लोग कभी वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने से भी झिझकते थे। वो लोग लगातार 3 बार जनरल सीट से, आपने बड़ी पंचायत वजीरपुर से आपने सरपंच का चुनाव जीता, और आप चेयरमैन, जब नगर पालिका हुई तो आप चेयरमैन भी वहां से रहे। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वही हमारी समाज है, वही हमारे अदर समाज है, वही हमारा क्षेत्र, वही हमारा गांव है, लेकिन हमने एक चीज की पहचान बदली, और वो पहचान थी हमारी, जो हम दीनहीन और गरीब के नाम से हम अपनी पहचान बनाए हुए थे।
नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम में बैरवा में कोई ताकत नहीं है। नाम में बैरवा जाटम में कोई ताकत नहीं है। मेघवाल में ताकत नहीं है। रेगर में ताकत नहीं है। वो ताकत आपके अंदर छुपी है, आपकी समाज के अंदर छुपी है, आपकी एकता और आपकी एकजुटता में छुपी है। आप अपना जूता इतना मजबूत बनाओ कि जिसकी भी चांद में पड़े तो वो कहे कि कोई भी आने वाला हमारा आदमी वो यह ना कहे अरे भाई चमारा, अरे चमार साहब, अरे चमार साहब, जगह दो जगह दो जगह दो। और उसके उस जूते की मार से जब वो दूसरी लोग जो हम पे अत्याचार अन्याय करते हैं जब वो पड़ेगा तो वो आगे सुधरेगा, और सुधरने के बाद में पहले तो वो खुद सुधरेगा और सुधर करके अपने मोहल्ले में घर में जाकर के कहेगा कि भाई आज तो भेंट जो मां मेरे जूत पड़ गए। कि क्यों पड़ गए? ऐसा कर दिया था। चार कहेंगे तेरी मां सुधर गया था, तू क्यों गया था? तू ऐसा करेगा तो पिट के ही आएगा। चार लोगों में ऐलान यह होगा कि भाइयों उन लोगों में एक तो बड़ी तगड़ी है, आप उन लोगों के बीच में जाओ तो हिसाब से ही जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग वहां जाकर के कोई बदमाशी दे दो और वो तुम्हारी चावड़े को उतार करके तुम्हारी झोली में रख दे। ये बात, ये मान और ये ताकत और ये सम्मान और ये पहचान कोई शब्द में छुपी नहीं है। आपका यही नाम चमार, चमार साहब में बदल सकता है। आपके अंदर हुनर और पावर होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, और ये आपने करके दिखाया है। आज कोई आपके सामने, मैं तो कहता हूं आपके पीठ के पीछे भी ये कहने की भूल नहीं करता कि फलाने से इस नीचता की सोच के हिसाब से उसके बारे में बोल दो। जो डर पहले आपके अंदर हुआ करता था कि वो फलाने के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो साला कल आकर के हमें यही पीट जाए। जब वो डर उनको लगा कि तुमने उनके बारे में बात करी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ऐसा लपेट दे कि तुम कहीं के रहने लायक भी ना बचो।